गुरुदेवं सद्गुरुदेव शरण 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 तना इथे होने ने ग्रोहार काम है सिगुरा ने जदारा ने जदा ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम मानो मदः गिरिवो जन्तु विष्णुप्रदासो परिदासाउर्वेदा देवानो यथा शर्मवदेशन्निप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानो मदरासमधियूतं देवानां रातिरिवीनो निवासतामं देवानां चक्रुषेदमहमयं देवाना आयो प्रसन्ति विषयमस्लना सरस्वती न सुभगामयस करोतु तन्नो वातो मयस्कल्पतिं धिन्नवसेहोमये पूपानो यथा वेदसां सदृधे रक्षिता पायोरदब्दा स्वस्ते हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो दस्रवाः स्वस्ना पूपा विषवेदाः स्वस्ति नक्षायो अरश्चनेमि स्वस्ति नो वनस्पतदधातु प्रगदश्वामर्तापजनमातरा शुभं जवानो वदतेषु जगमया अग्निजिव्यामनुवासूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा औषाग्निमन्नं भलं कर्णिवीसुलं जदायोः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा न चक्राजसं तन्नामो पुत्रासो यद्पितरो गवन्ति मानो मध्या रीरिकतारो गन्तो अदितिर्योरदितिरन्तरिमधुतमाता सा पिता सा पुत्रा विश्वे देवा अदितिपञ्चजनाहम् अदितिर्यातामदितिजनत्वं द्योः शान्तिरन्तरिमं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरूपदया शान्ति वनस्पत्य शान्ति विश्वदेवा शान्ति सर्गम शान्ति सामा शान्तिरेति यतो यथा समीहते ततो नो अभयङ्करं सन्नः कुरु प्रजाभयो भयन्न पशुभ्यां सुशान्तर्भवतु ॐ वास्वासि सद्गुरुदेवाय नमः। हरि ओम ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं गुरुं अहं तं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि गुरुकृपः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम ओम तं गन्धर्वा अग्निसंपते तुम संवोदाजनो ओम उर्वास्वादेवाय नमः। सुरभि पुष्पनिश्चां गजतां सुमालिकां ददामितां सुवातग्रहण परमेश्वरा ओम उर्वास्वा श्रीदेवाय नमः। सुगन्धं पत्रं समर्पयामि गन्धद्वारा द्वादशां नित्यां पुष्करेश्वरी ईश्वरी सर्वभूतानां तामेव पापयास्याम्। ओम दर्शनं बेलपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संकाशं बेलपत्रं स्वरूप गुरुवर्पणम् ओम मुनिगणेभ्यै नमः। मंदार पारिजातादि पाटलिकेत कानिजात नाते चंपा पुष्पानं ग्रहमाणं दयानिधे। हरि ओम ओम सहस्रदीर्घा पूर्वाः सहस्राक्षाः सहस्रपादाः सा भूमिं सर्वस्वां तिष्ठन् दशाङ्गुलम् ओम उर्वास्वश्रीदेवाय नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेवं परमानन्दं
Shangare
से गान परायण देव गण गुरुदेव दया कर दीन गुण गान परायण देव गण गुरुदेव दया कर दीन जन सागर कारण कारण हे रविनंदन वंदन चंदन हे भव सागर तारण कारण हे रविनंदन वंदन खंडन कुल कुंडलनी तुम भांज के रवि क्रांति धारण कारण कुल कुंडलनी तुम भांज के रवि क्रांति धारण कारण महिमा तब गोचर गोद मन गुरुदेव दया कर दीन महिमा तब गोचर गोद मन गुरुदेव दया कर दीन भाव सागर कारण कारण हे रविनंदन वंदन खंडन भव सागर तारण कारण रविनंदन वंदन खंडन अभिमान प्रभाव बेमार रखे आति दिन जाने तुम राज सके अभिमान प्रभाव बेमार रखे अति दीन जने तुम राज सके मन कांत वांछित वासी धन गुरुदेव दया कर दीन मन कांत वांछित वासी धन गुरुदेव दया कर दीन जन सागर कारण कारण हे रविनंदन वंदन चंदन हे भव सागर तारण कारण हे रविनंदन वंदन खंडन रिपुसूदन मंगल रायक हे सुख शांति परा भयदायक रिपुसूदन मंगल नायक हे सुख शांति परा भयदायक जय कात हरे तब नाम गुण गुरुदेव दया कर दीन जन त्रय ताप हरे तब नाम गुण गुरुदेव दया कर दीन जन भाव सागर कारण कारण हे रविनंदन वंदन खंडन हे भव सागर कारण कारण हे रविनंदन वंदन खंडन तब नाम सदा सुख साधक पतिता धम मानव पावक तब नाम सदा सुख साधक पतिता धम मानव पावक मन मानस चंचल राशि दिन गुरुदेव दया कर दीन मन मानस चंचल रात्रि दिन गुरुदेव दया कर दीन जन सागर कारण कारण हे रविनंदन वंदन खंडन भव सागर तारण कारण हे रविनंदन वंदन खंडन जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक भवरोग विकार विनाशक जय सद्गुरु ईश्वर
अपने अपने हैं मौत की। बोलो सतगुरुदेव भगवान। जैसे बाहर जय जयकारा होता है तो जयकार का मतलब अपने अंदर गुरु तत्व, गुरु द्वार है जिसके द्वारा हमें भगवान रूपी भवन में आत्मा का अनुभव करने के भवन में प्रवेश करते। और वो गुरुद्वार अगर कहीं नहीं खोला तो सब मामला ठंडा पड़ा हुआ। जैसा शरीर मिला जीव को, ये भी एक घर है और सभी जीवों को मिले हुए हैं, पर असली घर भूले रहोगे। तो गुरुद्वार का स्मरण निरंतर होता रहे और गुरुद्वार के स्मरण से ही आज वसंत पंचमी है। आज के ही दिन अपने देश की प्राचीन पद्धति रही कि सरस्वती पूजन। सरस्वती पूजन का मतलब विद्यारंभ। तो अभी तक जो अविद्या अज्ञान था, उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए, विद्या का आरंभ होने के लिए आज विद्या अविद्या ही का ब्रह्म गतिर प्रदाया। विद्या किसको कहते हैं? जिससे हम अभी तक अपने को संकीर्ण केवल शरीर माने थे, संसार माने थे, जकड़े हुए थे, तो अब हम अपनी चेतना व्यापकता की ओर अग्रसर हो जाए। जो चेतना संकीर्ण थी, जीव इसीलिए कहलाता है कि जीवन की गतिविधियों में उलझा हुआ है। और जब जीवन की गतिविधियों में उलझा है कि देखना है, सुनना है, सो के उठा तो सबसे पहले नित्य क्रिया कौन सी करना है, क्या है, दिन भर स्वच्छ रहने के लिए दिन भर रात पहले का जो कचरा है उसका त्याग हो जाए, गर्म पानी पियो, जो जो क्रियाएं हैं, और वो अपने एक शरीर के ढांचे में कस गया है अपने आप। अब वो शरीर के कस ढांचे से ऊपर नहीं उठ पाता, अपने को शरीर ही मानता रहता है जीवन भर और शरीर की क्रियाओं में उलझा रहता है। और वो आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान पाने के लिए जो गुरुद्वार है वो मार्ग उसका प्रशस्त हो। तो लौकिक दृष्टि से भी तो अपने पूर्वकृत ऋषियों का जो ज्ञान है, विद्वानों ने जो भी अनुभव अपने पाए, उनको लेखबद्ध किया, उसको अध्ययन करने के लिए अक्षर का अभ्यास किया जाता है। आज के दिन बच्चे को सबसे पहले पट्टी, बोर्ड का एक अलग अलग रहते थे विधान, तो एक उसमें आचार्य उनको जो है पट्टी जो भी रहती थी उसके ऊपर ओम लिखना सिखाता था। ओम मने शुरुआत उसकी अक्षर ज्ञान की। अक्षर मने एक अक्षर का मतलब एक होता है जिसका कभी क्षरण न हो। शरीर क्षरण धर्मा है और अक्षर जो अविनाशी है। तो अविनाशी परमात्मा का पवित्र नाम ओम से ही जो है आज सरस्वती पूजन है। आज सरस्वती पूजन का मतलब होता है तुम्हारे स्वर में, तुम्हारे चिंतन में, विचारों में परमात्मा का पवित्र नाम आ जाए। तो जब अक्षराभ्यास कराया जाता था तो पहला अक्षर उस बालक से ओम लिखवाया जाता। जब बालक पैदा होता है तो पहले एक सोने की, चांदी की, जिसकी जैसी भी कुछ ना हुआ तो नीम की वो इमली, तुलसी की लकड़ी जो है उसका ऊपर का हिस्सा नरम नरम लेके शहद में डुबो के बालक की जीभ में ओम लिख। तो जन्म के साथ ही लिखा जाता था। और चाहो तो किसी का भी दिमाग, जीभ में सूखापन हो, दिमाग कम काम कर रहा हो, तो बच्चों की जीभ में तो ओम लिख ही सकते हो। सोना, चांदी या फिर सब कुछ पारा वारा सब कुछ रसायनों से
एक रस हुई तुलसी की काढ़ी से, जीभ के ऊपर ओम लिखने से बहुत अधिक शांति, और कोई भी करके प्रयोग देख सकता है। बहुत सरल प्रयोग है। सरस्वती सीधे जो है प्रवेश करती। जीभ की एक पतली सी तुलसी की जो है एक तुलसी की फुंसी तोड़ लो, फुंसा, अब उससे जीभ के ऊपर। तो आज विद्यारंभ में सबसे पहले हम आपको बता रहे थे कि कौन से अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, ओ। तो ओम जो है लिखवाया जाता था बालक से, और वो ओम जो है उसको जीवन भर, माने विद्या ही का ब्रह्म गतिर प्रदाया। विद्या वो है जो भगवान का बोध करावे। भगवान का मतलब एक भगवान नाम का कोई एक ऊपर रहने वाला नहीं। कहने लगे भैया ऊपर वालों जाने, आपके समस्त अस्तित्व में जो व्याप्त है, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, जिसके कारण बुद्धि काम कर रही है, जिसके कारण मन अपना काम कर रहा है, जो शरीर जो है ये सत्य लगता है। अविद्या क्या है? जिसके कारण हमको जो है ये परमात्मा विदित न हो, आत्मा का अनुभव न हो, वास्तविकता का अनुभव न हो, सत्य स्वरूपता का अनुभव न हो। हम झूठे शरीर को ही सच मान करके जीवन भर, जब तक ये जो है इससे दूसरा शरीर नहीं पाते, इसके बीच में भ्रम यही बना रहता है, यही है हम। इस भ्रम से मुक्ति कैसे पाओ? अब जरूरत क्या है भाई? शरीर को क्यों, शरीर को अपना मानोगे तो शरीर के कष्ट तुम्हारे ऊपर और चढ़ बढ़ के काम करेंगे। ब्लड प्रेशर हो गया, अरे कहें भाई हमें ब्लड प्रेशर हो गया, अरे शरीर को हुआ है, अब तुमको नहीं हुआ। अब शरीर के संयम करा के इससे निवृत्ति पाओ। कोई भी बीमारी हो गई तो समस्त व्याधियों से परमात्मा का संयम नियम, शरीर, किसको बीमारी हुई है? शरीर को। कोई और बीमारी होगी मानसिक तो मन को। इनका निराकरण करो। ये मत सोचो कि तुम्हें हुई है। ज्यादातर बोझ में लोग दब जाते हैं, कहें भैया क्या बताएं क्या हुआ, कहें कि अब हम बहुत परेशानी में हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो एक कोई ना कोई शरीर की समस्याओं में अपने को पूरी तरह से आकंठ डूबा हुआ, उनकी स्मृति में यही हो जाता है मुझे हो गया। और ये अध्यात्म का मार्ग, आत्मज्ञान का मार्ग, इसमें शरीर से कोई प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने अंदर जो है परमात्मा का पवित्र नाम आज के दिन से लाइए। आज ही पहला दिन है, मान लीजिए कि आज ही हमको जो है पहला दिन है वसंत पंचमी, बस अंत हो गया। जो पहले वाला था वो गया, और एक नित्य नवीन आज वसंत ऋतु का प्रारंभ, वसंत पंचमी। इस वसंत पंचमी को हम अपने अंदर ओम की जो है, जैसे बच्चों को हम आपको बताए कि जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे उनका हाथ पकड़ के और उनसे ओम लिखवाया जाता था। ये परिपाटी चलती रहे, बहुत अच्छी। बच्चे को आज से ही ओम का कि ओम लिखना सीख ले। वैसे हमें याद है ओम नाम आसी धम शायद लिखवाते थे। अब तो खैर तुम लोगों के यहाँ कोई कुछ लिखवाता ही नहीं है, अब कोई सब बंद है। नहीं तो पहले ओम नाम आसी धम ऐसे उसका था। तो पहले ये बहुत प्रचलन था। सभी लोग जो है वसंत पंचमी की प्रतीक्षा करें। विद्यालयों में भी जो है सरस्वती के नाम से एक प्रतीक पूजन एक होता था। वास्तविक तो स्वर में जो आसीत है वही सरस्वती है। सरस्वती कौन है? वाणी देवी। और वाणी की देवी सरस्वती जो है वो कैसे सदेगी? उसको विशेष नेतृत्व देने वाली बुद्धि गुरु कृपा से अंदर आ जाए। जब गुरु कृपा होगी तो आत्मा जानोगी कि वो पहला अक्षर क्या है। अब ओम ही क्यों कहते हैं? इसमें बहुत से लोग तो जो है जानकार हो, सत्संग से जुड़े हुए हो, और जो लोग नहीं भी जुड़े हैं उनको बता सकते हैं कि भाई ओम ही क्यों लिखवाते थे। क्योंकि
क्योंकि परमात्मा का पवित्र नाम ये ओम के अतिरिक्त अभी कोई दूसरा परमात्मा का पर्यायवाची हुआ ही नहीं। पूरे विश्व में पूरे मानव मात्र के लिए आज तक कोई दूसरा अक्षर बन ही नहीं पाया जिसको हम परमात्मा के लिए प्रयुक्त कर सके। अगर कहीं भी कोई मानव हो, चाहे विश्व के किसी कोने में हो, लोग भ्रम के कारण कोई राम राम कहता है, कोई शिव शिव कहता है, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है, कोई जो है और कोई नाम ईशु ईशु करता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। परमात्मा का पवित्र नाम केवल एक ही है और इसीलिए हमारे ऋषियों ने बहुत बड़ा शोध किया कि परमात्मा का पवित्र नाम कौन सा हो सकता है। तो केवल एक है। कहीं नामदान हो जाए, कहीं भाई कौन सा नाम, उन्होंने अलाय बलाय पता नहीं कौन कौन नाम इस संसार में लोगों ने एक प्रथा बना के उन नामों का अनुसंधान कर दिया। नाम तो केवल एक है। सुनाई दे रहा है पीछे तक? हाँ, अच्छा बंद हो गया था। वोल्टेज कम बड़ा हो रहा हो तो उससे आवाज दब रही है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, क्यों दब रही है? क्या नहीं दब रही है? झूठ क्यों बोलता है यार? ये सारे बड़े बदमाश है यार। ये नेता लोग से तो बदमाश ही होते हैं, हम बताएं। अब बताओ, कह रहे हो दब रही, कहो करो, हम कहा कह रहे दब रही, कहा नहीं दब रही। बहुत चलता पुर जाए, चाहे दबी हुई को उठा दे, उठाई को दबा दे, कला हो दे इनमें। तो आज ही वो पवित्र दिन है जिस दिन सरस्वती पूजन के द्वारा वाणी, सरस्वती किसकी देवी है? जाना तो, वाणी की देवी है। किसकी? वाणी की देवी। जो बोलते हो ना, यही वाणी की देवी। अब ये वाणी पहले जो है असभ्य थी, अब आज के दिन जो है उसको ओम का अभ्यास करा के अंतर्वाणी हो चाहे बाहर वाणी हो, वो परमात्मा के नाम से संयुक्त हो जाए, परमात्मा के प्रति जो है आभारवान हो जाए। कहे हे भगवान, हम आपके नाम से ही हमारे दिन की शुरुआत हो। आपके नाम के अतिरिक्त हमारा जो है पहला शुरुआत उठते ही अपने दिमाग में जो है, तुम्हारी बुद्धि में परमात्मा का पवित्र नाम उभरे। हाँ, तो हम कह रहे थे कि वो ओम ही नाम क्यों, और कोई नाम क्यों नहीं? पहले भी बिछुआ में, इस गांव में जो है कई लोगों को इसके बारे में बता चुके हैं। कई जगह कहीं कहीं कोई न कोई उपक्रम, कोई एक न एक वो हुआ। हर वर्ष जो है एक आध बार तो हो ही जाता है, कहीं किसी निमित्त से, कहीं किसी निमित्त से। तो ये वाणी जो है, जो सामान्य लौकिक व्यवहार में जीव के द्वारा व्यवहार में आती है, इस वाणी को दबा दो, इस जीव को दबा दो। अपनी जीभ को कैसे दबाओगे? नीचे वाले दांत की जड़ में चिपका दो, अंदर से चिपकाने के बाद तुम्हारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा। सब लोग अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में अंदर से लगा दो, तो नीचे एक धागा होगा, उसके ऊपर जीभ को दांत के सहारे खड़ा कर दो। अब किसी के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो केवल एक ही शब्द निकलेगा, वो है, सब लोग साथ ही जो है जीभ लगा के ओ व्यक्ति हो और उसको जीभ लगाने के बाद कोई और शब्द निकल रहा हो तो भाई हाथ उठा के बता दे। कोई ओम के अतिरिक्त और कोई शब्द उठ रहा है? किसी को समझ में तो नहीं आया और कोई शब्द उठते हुए? तो ओम ही उठता है। जीभ लगाना सीख लो। नीचे जीभ, ये अब ये जीभ क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ये जीभ दिन भर झूठ बोलती है। क्या करती है? दिन भर झूठ बोलती। बगैर झूठ बोले पेट का पानी नहीं पचता।
एक तो जीभ झूठ बोलती है, दूसरा दिन भर किसी न किसी की चुगली निंदा में लगी रहती है, दूसरा दोष। तीसरा, कुछ कड़वे वचन, उद्वेग कराने वाले वचन उसके मुंह से दूसरे के प्रति निकलते रहते हैं। उद्वेग, कड़वे वचन निकलते रहते हैं, कठोर वचन निकलते रहते हैं। ये तीसरा दोष वाणी का। और चौथा दोष वाणी का अनावश्यक प्रलाप। ना हमारे काम की बात है, ना तुम्हारे काम की बात है। आमने सामने जो लोग आपस में बात कर रहे हैं वो किसी के काम की बात नहीं है। केवल जैसे वो नशा करके आदमी प्रलाप करता रहता है, ऐसी वो बकबक चलती रहती है बगैर नशे के। बैठ गए और वो बकबक चालू, प्रलाप कहते हैं उसको। इन चार दोषों को दबाने के लिए आज सरस्वती का आवाहन, वाणी के अधिष्ठात्री देवी, इस अवसर पर बहुत से शुभ कार्य किए जाते हैं, पर पहला विद्यारंभ ही किया जाता है। विद्या का आरंभ कैसे हो? विद्या वो जिसके द्वारा आप सुसभ्य बन सकें, संस्कृत बन सकें, संस्कारवान हो सकें। ओम का जाप आपको संस्कारी बनाता है, ओम का जाप आपको सभ्य बनाता है। और पहला अक्षर पूरे विश्व के मानव मात्र के लिए अगर कोई है और परमात्मा के प्रति कोई उपास्य नाम हो सकता है तो केवल वो। जीभ को दांत की जड़ में लगा लो और दांत के ऊपर दांत लगा लो कस के। आंखें बंद कर लो। किसी का मन कहीं नहीं भागेगा, तुम लोग देखोगे। जीभ नीचे दांत की जड़ में लगाओ, दांत के ऊपर, दाढ़ों के ऊपर दाढ़ लगा लो जमा के। आंखें बंद कर लो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। तो तुम लोग अगर और ध्यान दोगे तो तुम्हारे अंदर से ये जो कौवा है जो लटक रहा है, इसके पास मन को ले आओ तो वहां से ओम की ध्वनि अपने आप चल रही है। तुम्हें ओम सुनने की भी, केवल सुनना है, कहना नहीं है। जीभ को केवल गाड़ दो। जीभ नीचे वाले दांत के नीचे एक धागा है जो जीभ और दांत को जोड़ता है। तो जीभ को चिपकाए हुए दांत के सहारे नीचे जीभ को गाड़ दो, उसके छोड़ो। तो दांत के ऊपर दांत चिपकाए रखो, आंखें बंद रखो। या तो जीभ के पीछे वाले हिस्से में मन को ले आओ या कौवे के पास धागा। तो तुम्हें ओम की ध्वनि अपने आप 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा लगेगा। और किसी को बगैर अगर पहले से है तो उसको ओम सुनाई ही देता है।
फूटता हुआ अनुभव होगा जीभ के पीछे से, जीभ का बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा या कौवा, दोनों जगह से ओम की ध्वनि फूटती है। आलसी आदमी कहे को ओम कहेगा तो कहने की भी आपको जरूरत नहीं है, ओम अपने आप फूट रहा है। जो ओम की ध्वनि अपने आप प्रस्फुटित हो रही है, केवल उसको सुनना है आपको। ये जब ओम नाम ऐसे सुनते रहो और अंदर का आनंद प्रकाश फूटता जाएगा, उसके अर्थ रूप अपने आराध्य का अनुभव कर सकते हो। पूरा शरीर प्रकाशमय अनुभव होने लगेगा। ओम का जाप करने से होगा क्या? कहने लगे जितने क्लेश हैं उनके विघ्नों का निवारण हो जाएगा। तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। अंतराय माने आपके जीवन में कोई न कोई विघ्न आते रहते हैं, उन विघ्नों का, अंतरायों का निवारण हो जाएगा, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो। ओम का जाप क्यों आवश्यक है? क्योंकि ईश्वर का यही एक अकेला नाम है जो मानव मात्र के लिए कोई रगड़े झगड़े झंझट सब खत्म। अगर इस नाम के बारे में अगर सही रूपों में लोग जान जाएं, पूरे मानव मात्र, तो नामों से झगड़े हैं कि नहीं नहीं अल्लाह भगवान का नाम ठिकाना है। अरे भाई निर्विवाद है, जीव को गाड़ दो, देखो कौन सा नाम निकलता है। जो नाम निकले वही परमात्मा का पवित्र नाम है, तो उसके अंदर वो पवित्र विद्या परमात्मा की प्रवेश करने का रास्ता खुल जाएगा। और वो जो आगे की क्रिया है वो आपको बताई कि मन कहीं भागेगा नहीं और शांत एकदम फालतू बकबक में मन लगाते हो तो दयालु लोगों, उदार चरित्र वाले हो जाओ और अपने जीवन का 10वां हिस्सा दान करने की हिम्मत करो। 10वां नहीं तो 100वां हिस्सा हिम्मत करो। 1440 मिनट होते हैं तो 14 मिनट कम से कम दान कर दो। 7-7 मिनट जो है सुबह शाम या जब भी मिले तो अपना ओम का अभ्यास करो, फिर चस्का लग जाएगा तो तुम्हें फिर अपने आप ज्यादा करोगे। 100वां हिस्सा तो दान करना सीखो। और जो दान इसके लिए, यज्ञ के लिए। यज्ञ क्या होता है? हमारी गीता में बड़ा स्पष्ट रूप में कहा गया, यज्ञ नाम जप यज्ञ। उसमें यज्ञ करो, यज्ञ दान तप कर्म कभी त्यागे नहीं जाते। यज्ञ क्या है? परमात्मा का पवित्र नाम जपना। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। जब विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में किया गया तो उसमें कहा गया कि कौन सा यज्ञ करो। एक तो यज्ञ होते हैं बाहर से जो हर गांव में आयोजित किए जाते हैं किसी न किसी बहाने, उसके द्वारा वातावरण की शुद्धि हो सकती है। जैसे अगरबत्ती लोग लगाते हैं, सुगंधित द्रव्य, ऐसे हमारे यहाँ परमात्मा का स्मरण करके कुछ मंत्रों का पाठ करके हवन किया जाता है। तो उन हवन करने से माने वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। कुछ अग्नि, जौ, तिल, गुड़
ये पदार्थ जो है हवन होते हैं। कुछ विशेष लकड़ियां विशेष प्रयोजन से उनका हवन किया जाता है। तो वो उसका परिणाम केवल बाहरी वातावरण को सही करना है, पर्यावरण का संतुलन बनाना है, पर अंदर जो आपके मन के अंदर जो बड़ा भारी उपद्रव है, मलिनता है, हर एक के मन में पाप, अज्ञान, अविद्या घुसी हुई है, उसके निवारण के लिए केवल परमात्मा का पवित्र नाम ओम ही एक उसका उत्तम कार्य है। उसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। ओम का जाप लोग व्यक्तिगत करें, सामूहिक करें, घर भर के सदस्य मिलके करें। सब लोगों के अंदर यही है कि हम बहुत दुखी हैं। अगर ये संतोष वृत्ति ओम का जाप करने से उसको संतोष वृत्ति पुण्य का बिल्कुल अखंड भंडार उसको आ जाएगा। तो यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें, तो आपको जप यज्ञ, यज्ञ का मतलब जप यज्ञ। अब कौन सा जाप करना है? तो सद्गुरु के रूप में श्री कृष्ण स्वयं बोले ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर। आज के ही दिन अक्षर अभ्यास कराया जाता है और स्पष्ट उन्होंने कहा ओम जो है यही एक अक्षर ब्रह्म है, परमात्मा का वाचक। तो इसको अपने दैनिक व्यवहार में वाणी के द्वारा, श्वास के द्वारा, मन के संकल्पों के द्वारा ओम का जो है अनुभव करते रहो। और ओम को स्वाभाविक ओम उठ रहा है, जैसे आपसे अभी बताए कि जो कौवा लटक रहा है इसके उधर से अपने आप ये बाबा जी का घंटा है। ये ओम कहने से इसके अंदर हलचल होती है। जब ये ओम उधर से ध्वनि सुनते हो तो ये हिलता है। ये भगवान का एक कृपा प्रसाद है। तो परमात्मा का पवित्र नाम उनका है कि ओम जो है वो एक अक्षर, एक अविनाशी ब्रह्म जो है उसका प्रतीक है। और उसको जो है व्यवहार में लाओ। अब व्यवहार में लाके क्या होगा? माम अनुस्मर। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर। अगर मेरा स्मरण करना चाहते हो तो ओम का निरंतर जाप करो, तो तुम्हारे ऊपर जो आने वाले अनिष्ट हैं, कष्ट हैं, विघ्न हैं, बाधाएं हैं, उनका निवारण हो जाएगा। आलसी मत बनो। आलसी बनोगे तो कष्टों से, उपद्रवों से ग्रस्त रहोगे। और अगर ओम का जाप करोगे तो तुम्हारे अंदर शरीर भावना अपने आप क्षय होती जाएगी। जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण होगा। और सब लोग चाहते हैं कि हमारे कष्ट तो निवारण हो जाए, पर ऐसा हो कि हमें कुछ न करना पड़े, तुम्हें ही, तुम्हारे मन को ही करना पड़ेगा कुछ। और इसके लिए समय दान करने की तुम्हारे पास योग्यता, त्याग आना चाहिए। समय निकालो। चलते फिरते, उठते बैठते कर सकते हो, ये भी नहीं है कि बैठे ही करो। अभ्यास बैठ के डाल लो, फिर चलते फिरते भी कर सकते हो। सब लोगों के लिए जीवन में परम आवश्यक है, क्योंकि सब लोग सुख भी चाहते हो और शांति भी चाहते हो। जीवन की जितनी सुविधाएं हैं उनको भी उपलब्ध हो जाओगे। अगर ओम का जाप करोगे तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो अब उसको चाहे तुम अपने कल्याण के लिए, वो पुण्य है, बैंक बैलेंस है तुम्हारा, किस तरफ लगा रहे हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ओम का जाप करने से पवित्रता तो आएगी, तो पवित्र ही उद्देश्य में परमात्मा के अनुभव में लगेगा। और जो तुम्हारी जीवन की आवश्यकताएं वो भी अपने आप पुण्य प्रताप से पूरी होती जाएंगी। क्या तुम्हारा कितना, अब लोग सोचते हैं हम पुण्य तो न करें, पुण्य का कार्य पुण्यार्जन न करें और हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ऐसा कहीं होता है क्या? पुण्यार्जन करो। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहाँ जस पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदना आन। इस संसार में
या लोक में परलोक में और कोई उपाय नहीं है। जिसको अच्छी बुद्धि मिली, कीर्ति मिली, मति कीर्ति, कोई गति सुगति मिली, विभूति मिली, कोई भलाई उसका नाम हुआ सज्जनता में, जो जय जतन, जो जिसको जिस प्रयत्न से मिली, जो जय जतन जहां जस पाई, और वो सब सत्संग का प्रभाव है, सत्य नाम का प्रभाव है। तो सत्य नाम तो आप सबको पता ही लग गया, एक ही है, कोई दूसरा नाम है नहीं, गप्पुटेशन की गप्प है नहीं। ये बाकी के जितने नाम है गुणवाचक है। कोई राम कह रहा है, राम 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 राम, मैंने परमात्मा सब में रम रहा है, रमनते योगिना, सब में रमने वाला हुआ तो उसको राम कह दिया। सबको आकर्षण कर रहा है, कृष्ण हो गया। सबका कल्याण स्वरूप है, शिव है। तो यज्ञ, दान और तप, तो यज्ञ का मतलब तो स्पष्ट हो गया कि जाप कौन सा करना है, ओम का। सदगुरु के रूप में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भाई ये ओम जो है, वेद्यम पवित्र ओमकार ऋक्साम यजुरेवच, तीनों वेदों का सार है। वेदों की अगर कुंजी जानना चाहते हो तो ओम। सारी परमात्मा को विदित करने का जो शास्त्र है, जो उन सबका सार केवल एक, पर इसको मुंह से कहने में कुछ नहीं लाभ होता, इसको श्रवणम, सुनो। इस संसार में या परलोक में या इस लोक में, मनुष्य लोक में शरीर में रहते हुए अगर किसी को कुछ उपलब्धि हुई है तो कभी न कभी उसने कोई सत्संग हुआ है। सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहते हो? और तत्काल प्रमाण ये कि ओम का अनुभव करने पे तुम्हारा मन शांत हो जाता है, प्रकाशमयता आ जाती है। और बाकी के संसार में जितने पंथ पंथाई चल रहे हैं, ये नैतिक शिक्षा वाले हैं, मॉरल टीचिंग है ये। तो सो करके उठो तो पहला काम हर एक को अपने दिमाग में आना चाहिए कि जीभ तुम्हारी नीचे लग जाए, दांत के ऊपर दांत लग जाए, और काकभूषुंडा जी पवित्र परमात्मा का नाम कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर एजेंट के रूप में वो लटक रही है, वो उपजिह्वा, जिसको लोग काकभूषुंडा काक कहते हैं। उधर से जाप चल रहा है, केवल उधर चित्त लाने की जरूरत है। मान लो किसी के दांत झड़ भी गए हो तो कोई चिंता की बात नहीं, चाप के ऊपर चाप रख देना। बहुत से वेदांती होंगे, कोई कोई हो जाते हैं भाई, जैसे से आयु वृद्ध होते हो तो ये पत्ते हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबय पात झड़ जाई हैं, ये दांत झड़ जाएंगे, आंखें कमजोर हो जाएंगी, हाथ पांव जो है शिथिल हो जाएंगे। और अभ्यास करते रहोगे तो ऐसा नहीं तो चैन सिंह है, 80 साल से ऊपर है और अभी भी 2 कुप्पा लेते हैं और चल देते हैं। हमने देखा, एक बार ऐसे जा रहे थे तो चैन सिंह 2 कुप्पा, हाँ, उधर से भर के ऐसे ले जा रहे हैं। अच्छा, वो 2 बाइक वाले नल, हाँ, नल से 2 कुप्पा, 14 लीटर के, 14 दूनी 28, 30 लीटर पानी चैन सिंह जो है। तो अगर अभ्यास करते रहोगे तो आयु का कोई बंधन नहीं है। और नहीं तो तुम्हारे यहाँ जो है कुछ शंकर जी की बूटी वाले हुए, वो लेते लेते इतने, कोई शंकर जी की बूटी लिया, कोई भवानी की बूटी लिया। हाँ, इस समय भवानी का भी बूटी जो है बड़ी धुआंधार मिल रही है, गवर्नमेंट ने बड़ी छूट दी है, उसको टैक्स से मिल रहा है। तो एक भवानी की बूटी, एक भोले की बूटी, दोनों की बूटियां धुआंधार चल रही हैं। बिछुआ गांव में उसका काफी प्रचार है, हर गांव में है। शासन की ओर से जो है राष्ट्रीय पेय बनने जा रहा है वो, क्योंकि राष्ट्र को आय हो रही है, ठेके हो रहे हैं, तो राष्ट्रीय तो आई है।
किसी को अगर अंदर वाली वो मिल गई संजीवनी बूटी ओम नाम का जाप करने से, तो कहने क्या है। और उन लोगों के पास दम नहीं है कि चैन सिंह जो है उन्होंने ये भी कभी कभार लिए होंगे अपनी जवानी में, ऐसी बात नहीं है, पर अब नहीं लेते। चैन सिंह अब तो नहीं लेते, अब पहले लिए है खेत वेत में जब रहते रहे। अब जसवंत हरे उसका ठेका ले लिए। अरे तुम्हारे यहाँ और हल्के मुन्ना छोटे मुन्ना वो लिए ठेका, चिंता न करो। अच्छा तो बता रहे थे कि देखो ये भोले को नहीं पकड़ेंगे लोग, भोले और भवानी की बूटी पकड़ेंगे। और भवानी को पकड़ लो, भोले का पवित्र नाम, परमात्मा का पवित्र नाम भोले ओम के अतिरिक्त तो कुछ जाप ही नहीं करते। लोगों ने उसी का रूपांतरण बाद में कर दिया। ओम का उल्टा करोगे तो अ उ म में अगर उ जोड़ दोगे तो मुंह हो जाएगा। मुआ 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 माने मृत्यु मृत्यु मृत्यु, मरा 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 मरा, सब कुछ मरा मराया है संसार में। जो कुछ देख रहे हो देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं, गो गोचर जहाँ लो मन जाई, सो सब माया। माया मने झूठा, ये सब परिवर्तनशील है, नाशवान है। इसको अगर कोई स्मरण कर ले तो फिर वो कभी नशों में नहीं भटकेगा। कहीं यार सब नाशवान है तो सब काय को मरे जा रहे हैं। हाँ कभी कभी ज्ञान वाले बड़े होते हैं। वैसे वो भवानी की जो भवानी का पेय पदार्थ जो है, हाँ तो भैरव का भवानी का, तो एक बार हमारे यहाँ एक वो मिस्त्री आते रहते हैं, अभी भी मिल गया था वो परसू और भवानी लगे हुए ना भगवानी। तो बता रहे थे ये लोग पीते नहीं, तो कहने लगे जो लोग मिस्त्री लोग पीते हैं कहे काय रे भंगी के काय को लगो है, पैसा बचा के कहाँ ले जे, संसार में कच्चू नहीं। अरे यहाँ से कूल लेके सुई की नोक बराबर नहीं लेगा वो यहाँ से। अब देखो दरगों के कितने बड़े बड़े ज्ञान होते हैं। अच्छा कच्चू ना जे, बिल्कुल कच्चू नहीं जा रहा, सुई की नोक बराबर कच्चू नहीं जा रहा हूँ काऊ के साथ। तो कहे दद्दा फिर क्या करना चाहिए, कहे अब यहीं रहने रे तो निकार जो कच्चू हो और ले भवानी की बूटी। मैंने इसको ले लिया तो, और कहे अगर नहीं निकाला तो कहे कार्य कहाँ ले जाए भंगी के, जहाँ लगा दिया कहे हाँ तो समझ में आ गई, तेरे अंदर कछु टानिक गौ है और ये टानिक जाके तुम्हारा पूरा ज्ञान करा देगा। संसार दो कौड़ी का है, कोई काम का नहीं है। ये दुनिया ये महफिल किसी काम की नहीं। पूरा ज्ञान है केवल काय के लाने, केवल पौगा पीवे के लाने। वैसे ज्ञान नहीं है उनको भंगियों को, और भंगियों का पूरा ज्ञान दूसरे को बताएंगे कार्य भंगी समझ में नहीं आ रहा, बड़ो रद्दी आदमी है। कल लीजिए एक आपने साथ कछु, कहीं यहीं रहो, यहीं थोड़ो भोले की भवानी की बूटी लगाओ तो रहो, कल्याण हो जाएगा तेरा। जा, हमारा तो हो ही गया है, हम तो अंदर बिल्कुल अब टीवी के पेशेंट के धरे ही है, और तू भी हो दे रे कि नहीं जनक। हाँ भवानी की बूटी ले जाता है, छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। अरे फिर कल्याण कैसे हुए रे तेरे। भले भले लोग हैं वैसे, ऐसी बात नहीं है। बिछुआ गांव में, हर गांव में भले सज्जन पुरुष जो भवानी की बूटी लेते हैं और नहीं लेते भोले की लेते हैं, पर असली बूटी जो बता रहे थे, भोले को कोई नहीं पकड़ना चाहता, भोले की बूटी लेना चाहते। अब बूटी जो है उनके दिमाग को जो है मोहित कर देती। मदिरा है, क्यों मदिरा बनाई गई? 13वां रत्न अमृत निकला। अमृत माने आत्मा का अनुभव निकलने लगा। आत्मा का अनुभव अब सब लोग पा जाएंगे।
तो भगवान जो है वो तो मायावी है, अमृत निकलने की भी विधि बताते हैं और अमृत से बहकाने की भी विधि बताते हैं। तो जो लोग बहकने वाले पुण्य क्षीण धर्मा थे, जिनके पुण्य नहीं थे, कमजोर थे, तो भगवान मोहिनी अवतार बन के उनको मदांध करते हैं। तो उनको मद की मदिरा पिला दिए, अमृत से वंचित रह गए। अमृत से वंचित रह जाओ, इसके लिए ये मदिरा भवानी की मोहिनी की बूटी आई, मोहिनी अवतार लेकर के, और ये 14वां रत्न निकला। रतन है वैसे, ऐसी बात नहीं है, पर अमृत से वंचित करने के लिए। अमृत न पी पाओ, ओम का अनुभव न कर पाओ, तो कहें अरे कहाँ भटक रहे हो, इधर आओ, कब तक तुम्हें अंदर ओम को सुनोगे, क्या करोगे, विद्या तो मिल गई है तुम्हें। ये विद्या अगर मिल गई तो इसके द्वारा उसका लाभ लो, और फिर जो भी सुविधाएं आपको बनती जाएंगी। अब रहने के लिए छाया चाहिए, बरसात, ठंडी, गर्मी निपटने के लिए। तो बसंत पंचमी के अवसर पर हमारा सबसे बड़ा घर जो है, ये तो एक शरीर है, तुलसी धन धाम शरीर। और शरीर के अंदर फिर, इस घर के अंदर फिर एक घर है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। हृदय में विशेष रूप से स्थित है भगवान। ये शरीर एक घर है, और शरीर के अंदर फिर हृदय है, और हृदय में भगवान का वास है। और सबके हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हैं। ऐसा कोई भी मानव मात्र नहीं है। ओम का जाप में लगे रहो सब लोग, और सुनते भी रहना। जीभ लगाए रखो, दांत के ऊपर दांत लगाए रखो, तो अपने आप अंदर से जो है ओम की ध्वनि आती रहेगी, उसको भी सुनते रहो। इधर से भी जो है सहायक वाचन तुमको जो है सहायक सत्संग बताया जा रहा है। तो जितने भी बहुत से शुभ कार्य हैं, लोग कहते हैं बस अब बसंत सब बस हो गया, अब नए फूल नए पत्ते। इस साल पर कुछ नयापन, कुछ आम में मोर नहीं दिखे इस साल। तो दिखे किसी को? तुम्हारे यहाँ हो गया है? अरे देखो जसवंत ने बताया, निकला कोई नया पेड़ होगा, पुराने पेड़ों में नहीं है, नया होगा। तो वो भी आधुनिक, जो आजकल कौन सा वो आता है, वो पौधे आते हैं ना, और बडिंग वाले, हाँ कलमी जो आते, नया होगा बिल्कुल साल भर का। उस 8-10 साल का, हाँ, पर वो कलम वाला होगा, उसमें आ गया होगा। पर औरों में इस साल दिख नहीं रहे, मोर नहीं दिख रहा, बहुत कम। ये तो वसंत पंचमी को लोग शंकर जी के प्रतीक रूप में जो है भगवान को जो है ये मोर चढ़ाते रहे ना, मोर और बाली। मोर भी चढ़ाते रहे और बाली भी चढ़ाते रहे। इस वर्ष जो है तो बिल्कुल अब जो पुराना था वो गया और नित्य नूतन अब आया। तो नित्य नूतन आत्मा ही नित्य नूतन होती है, और तो कोई नया होता नहीं। ये शरीर पुराना हो जाएगा, जिस घर में प्रवेश करोगे वो भी एक दिन पुराना हो जाएगा। नया 9 दिन और पुराना सब दिन। पर आत्मा नित्य भी है और नूतन भी है, सदा नई रहती है। जितना ध्यान करोगे हमेशा बासी नहीं होगा, हमेशा लगेगा आज ही से हमने ध्यान करना सीखा है, आज ही से हमने नाम श्रवण करना सीखा है। नाम जपने की मतलब सुनने की जरूरत है, सुनने के लिए प्रतिबद्ध हो जाओ। नाम सुनने की जागरण तुम्हारे अंदर हो जाए। नित्य नूतन नाम है, नयापन अगर कोई है तो परमात्मा का नाम। इसलिए हम आपको बताएं कि
वसंत पंचमी माने बस अंत हो गया, जो पुराना था गया और नया आया। ये नया क्या है? नित्य नूतन परमात्मा का नाम ओम जितनी बार सुनोगे तुम्हें लगेगा हम नया ही सुन रहे हैं, ये नहीं लगेगा कि हम पहले भी सुने थे। ये नित्य नूतन जो है बसंत पंचमी के दिन आपको बताया कि परमात्मा का पवित्र नाम ओम, ये बच्चों से लिखवाया जाता था और उसको बालक को जो है ये कि तुम इसी नाम को जो है सबसे पहले कुछ भी लिखो तो पहले ओम, जैसे डॉक्टर लोग जो है एक चिन्ह होता है उनका, उसको जो है बना देते हैं। ऐसी मानव मात्र को परमात्मा का स्मरण करने के लिए सबसे पहले उठ करके ओम का जो है कुछ समय श्रवण करते रहो। दांत के ऊपर दांत लगाओ। लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है, हम कहते हैं बड़ा मन निश्चल है। आप लोगों ने अभी लगाया, अभी भी लगाए रहिए, आपका मन कहीं भागेगा ही नहीं, क्योंकि निश्चल है मन। ये अमृत जीरिया की अमृत युक्ति आपको मिल गई, इसके द्वारा आप अपने मन को दांत के ऊपर दांत लगाए रखेंगे, जीभ को दांत की जड़ में, और काग भुसुंडी जी ओम ओम कह रहे हैं उसको सुनते रहो। कोई दूसरा नाम नहीं निकलेगा, नहीं तो सोचो कि हो सकता है कोई दूसरा निकला हुए, तो अगर जीभ लगाए हो तो निकलेगा ही नहीं। और नित्य नूतन जो है बस अंत हो गया पुरानेपन का, बासीपन का, माया के दलिद्दुर का। अब तो नित्य नया जागरण हमारे अंदर हो गया। नहीं तो जितनी संस्थाएं हैं पूरे विश्व में भ्रम फैलाए हुए, कोई नया, कोई ये नाम, कोई वो नाम, कोई वो नाम, ये सब गुणवाचक तो हैं। परमात्मा समस्त दुर्गमताओं से अतिक्रमण करवाती है, वो तो दुर्गा हो गई। सबका कल्याण करते हैं तो शिव हो गए, सब में रम रहे तो राम हो गए। वो प्रकाशमय है परमात्मा। उस ओम का जाप करते ही सबके अंदर प्रकाश का अनुभव होने लगता है। सभी बच्चों को जो है आज के दिन सब लोग अपने घरों में अगर चाहो तो ओम का जो है आज ही अभ्यास करवाओ, उनको ओम लिखवाओ। सब लोग जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनकी पकड़ के हाथ, और जो पट्टी होगी हर एक के घर में या कागज पेन होगा तो उनसे ओम लिखवाओ। आज के ही दिन अगर चाहो तो अपने हाथ से अपनी जीभ पर भी तुलसी की एक काड़ी तोड़ लेना नरम नरम और ओम लिख लेना। आज ही कर लेना और रोज कर सकते हो। और ओम को सुनो भी। हाँ, इधर पास में किसी पेड़ को ना कर लियो, ना तो सब तोड़ डाल रहे हैं उस पेड़ को, हर एक के घर में लगा होगा। तो ये पवित्र परमात्मा का उद्देश्य आज एक कोई निमित्त तो बना ही जाता है सत्संग का। तो आज इनके यहाँ क्या गृह प्रवेश है, ये घर बन गया है, तो रोज नए नए घर बनना चाहिए, कोई न कोई निमित्त बनना चाहिए। तो इस हर घर का, हर जगह घर एक शरीर रूपी घर है, इसके अंदर परमात्मा निवास करते हैं। और जब तक परमात्मा का अंश एजेंट जीव है तब तक ये शरीर हरा भरा लगता है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मन चाल करता है, बुद्धि सक्रिय होती है। तो परमात्मा को आभार देना चाहिए कि हे भगवान, आपके कारण ये शरीर सत्य लग रहा है। शरीर में सत्यता नहीं है, आपकी सत्ता के कारण शरीर सत्य लग रहा है। आप चेतन हैं, तो आप चेतन है तो आपके कारण शरीर चैतन्य लगता है। हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, आंख देख रही, कान सुन रहे हैं, जीभ जो है रस ले रही है, नाक सूंघ रहा है। ये सब क्रियाएं क्यों हो रही हैं? आत्मा की उपस्थिति के कारण, आत्मा की सत्ता से ये सत्य लगता है। वो चेतन होने के कारण चैतन्य लगता है। वो आत्मा आनंद रूप है। पूरी रामायण में तुम देखोगे या हर शास्त्र में परमात्मा को सचेतन आनंद रूप कहा गया, सच्चित आनंद स्वरूप।
ये तीन परमात्मा के चैतन्य गुण हैं। इन गुणों को हमेशा अपने अंदर अनुभव करते रहो कि उनकी सत्ता के कारण ये शरीर सत्य लग रहा है, उनकी सत्ता के कारण ये मन बुद्धि काम कर रही है, उनकी सत्ता के कारण जो उनकी चेतन, भगवान चेतन है आत्मा रूप से, इस कारण ये शरीर के अंग प्रत्यंग चेतन लगते हैं। वो आनंद रूप होने के कारण कोई शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। जब तक इसके अंदर है तब तक वो आनंद गुण पूरे तुम्हारी बुद्धि में व्याप्त है, तो कभी भी कोई शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा उनका आनंद इस शरीर में मन बुद्धि में आ जाता है। कितना भी कोई रोगग्रस्त हो, उसको लगता है कि जब तक शरीर में वो चैतन्य तत्व है, सत्य तत्व, सत्ता तत्व, सत्य तत्व है, तो उसका आनंद गुण उसको शरीर की क्रियाओं में आनंद की अनुभूति कराते हुए और जीवन जीने के लिए उसको विवश करता है। वो आनंद गुण जी विशेष शतम समा, कितना जियो परमात्मा का स्मरण करके उसकी कोई आयु नहीं है। पर ये याद रखो कि परमात्मा का ये निवास है। ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कस्य। परमात्मा कण कण में वास कर रहा है। जितना भी जगत में देख रहे हो और जो नहीं देख पा रहे हो, उन सब में तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक जीवन जियो। त्याग पूर्वक माने सब कुछ भगवान आपका है, हम लोग तो निमित्त हैं। अगर परमात्मा को, अपने आराध्य को, उस परमात्मा का स्मरण गुरु सत्ता के द्वारा किया जाता है। गुरु माने जो आत्मबोधी हो, और होना ये चाहिए कि सब लोगों को आत्मा का बोध होना चाहिए। और ओम का जाप करोगे तो सबको वो ओम तत्सत, तो परमात्मा का पवित्र नाम जिसके अंदर होगा तो नामी भी होगा। तो परमात्मा तुम्हारे हृदय में घर बना लेता है, परमात्मा का सगुण रूप आने लगता है। सगुण रूप माने ऐसे हमारे ओम का जाप आने लगा तो उसके अर्थभूत अपने गुरु स्वरूप को जो है नक्षिक चिंतन बनने लगे। पैर से लेके सिर तक, सिर से लेके पैर तक अपने गुरु स्वरूप को अनुभव कर सको। ये जो नक्षिक चिंतन है इसी को सगुण ध्यान कहते हैं। परमात्मा निर्गुण है, गुणातीत है, पर उसके द्वार को, उसका अनुभव करने के लिए अपने आराध्य के स्वरूप का नक्षिक चिंतन तुम्हारे अंदर होने लगे। कैसे चरण है, कैसे जो है कटिवस्त्र है, नाभि प्रांत है, कैसे वक्षस्थल है, कैसे गर्दन है, और कैसे जो है उनके चरणों से लेके कैसे एक हाथ अभय मुद्रा में, एक हाथ उनका सामान्य अवस्था में, तो एक जो है अभयदान कर रहा है हाथ, और एक अंदर से जो है संवार रहा है हमारे अंदर को। एक बाहर से अभय कर रहा है, तो एक अंदर से जो है, एक बाहर से। अंदर हाथ संवार दे, बाहर मारे। गुरु कुमार शिशु कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे काढ़े कोट, अंदर हाथ संवार दे, बाहर मारे चोट। भगवान दोनों रूपों में, अंदर से संवारते भी है, बाहर से देखते हैं कच्चा है कि पक्का, उसको सुघड़ करते हैं। कभी भी विपरीत परिस्थितियों में कभी घबराओ मत, कहें भगवान कुछ न कुछ आपकी इसके पीछे लीला है। हर विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल समझ लो, बना लो। संसार में जितनी भी बातें हैं, कोई कितना भी अनुकूल प्रतिकूल बोल रहा हो, उसको समझो कि ये सारे शब्दों का सार तो ओम है। ओम ही कह रहा है, भगवान आप ही का नाम ले रहा है। और अगर कहीं उलझ गए तो सुलझ नहीं पाओगे। शब्दों के जाल में उलझो मत। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारकम। अब परमात्मा का पवित्र नाम जिसने पकड़ लिया और उसको अपने अनुभव में, स्मृति में, स्मरण में, श्रवण में लाने लगा, तो उसका तो कल्याण होता जाएगा।
और नहीं लाए तो ये भटकोला है बहुत भारी। भटकते जाओगे, भटकते जाओगे, भटकते जाओगे, इस भटकने का कभी अंत नहीं है। सुलझने का रास्ता बिल्कुल सरल और सहज और बिल्कुल अभी और इसी समय। परमात्मा न तद्भास्यते सूर्यो शशांकौ न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का धाम कैसा है? एक तो हमारा ये रोज शरीर की सुविधाओं के अनुसार अब बड़े परिवार होते जाते हैं, तो फिर एक नया घर बना, फिर एक नया घर बना, फिर एक नया घर बना, और वो घरों में रोज जो है ये स्मरण करे कि भगवान आप ही इसमें विराजमान हो। शरीर रूपी घर में भी विराजमान हो, और बाहर से घर में प्रवेश करो तो कहें भगवान आप इसमें विराजमान, और घर से चलो तो कहें भगवान आपको प्रणाम, आप यहाँ विराजमान। कभी भी जो है घरों में एक ठाकुर द्वारा रखा जाता है, तो लोग जो है घर से चलते हैं तो पहले प्रणाम करके चलते हैं कि भगवान आप यहाँ विराजमान हो, और आपको जो है हम प्रणाम करके और यात्रा प्रारंभ करते हैं। और जब लौट के आवे तो फिर प्रणाम करें। और वैसा तो निरंतर आप स्मरण होता ही रहे, पर ये घरों में जो है नित्य नूतन परमात्मा को जो है एक प्रतीक रूप में प्रणाम करने के लिए, शरीर का अहंकार नष्ट करने के लिए सुबह उठते ही एक तो अंदर जो है ओम का जाप करोगे, ध्यान करो, और फिर जो एक कोई तुम्हारे घर में अपने आराध्य की जो भी चित्र हो, कोई एक जगह हर घर में होना चाहिए जहाँ पर बैठ करके लोग पूरे परिवार के जो है रोज आरती, वंदना, कीर्तन समय समय पर कर सके। तब तो घर में जो है वो घर जो है भूतागति वाला नहीं होगा, भगवान का घर हो जाएगा। जिस घर में रोज जो है पूजन, चिंतन, स्मरण, आरती होती है, वो तो भगवान का घर है। ये तो वो भूतों का घर है। 5 भूत वाला शरीर रह रहा है, उसी की आसक्ति है, उसी का अभिमान है। हर घर में जो है, हर कोई कमरा अलग से नहीं है तो एक अलमारी ही बना लो। उस अलमारी में जो है भगवान के नाम से, भगवान तो व्यापक है, तुम्हारे अंदर है, सबके अंदर है, पर सब परिवार जन इकट्ठा होके और उस जगह अपनी आरती, वंदना, और घर से निकलो तो पहले प्रणाम करके निकलो। घर में प्रवेश करो तो कहें भगवान आप ही इसमें विराजमान है, तो तुम्हारी ध्यान भावना जो है प्रगल्भ, प्रकृष्ट और प्रबोध वाली होती जाएगी। तुम्हारा घर मंगलमय हो जाएगा। जो भी तो जैसे शरीर रूपी भवन है, ऐसे जो ईंट पत्थर या जो भी मट्टी ईटा से जो भी बना हुआ है, उसमें अगर भावना करना है, उद्घाटन है, यही उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन है कि उस घर में प्रवेश करते ही अपने भगवान का स्मरण हो। वैसे होता रहे तो भूल गया, भटक गया, गप्पुटेशन की गप्पों में लग गया, तो घर में प्रवेश करते ही कहें भगवान आपके स्वरूप में हम प्रवेश कर रहे हैं। फिर उधर से अगर घर से कोई कार्य के लिए चले तो पहले वहां प्रणाम कर ले, तो भगवान का घर हो गया। हर घर भगवान का घर हो जाए, भूतागति का नहीं रहेगा। फिर वो तो चिंताओं के भूत, चिंताओं की चुड़ैलें लगी रहेंगी, बीती बातों का भूत उसका पीछा करेगा, ये सब मिट जाएगा। शुभ चिंतन वाला घर हो जाएगा। हर घर में कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। उन समस्याओं का निवारण जब ओम का जाप होता है तो शास्त्र उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर आप ओम का जाप, ओम का श्रवण करेंगे तो जितने भी विघ्न हैं, सकल विघ्न व्यापाई नहीं थे ही, उसके ऊपर आत्मा राम की कृपा उभरती है।
भगवान स्वयं उसको देखने लगते हैं, उसकी योगक्षेम की स्वयं व्यवस्था करने लगते हैं। आप भगवान का स्मरण करिए, भगवान आपका स्मरण करेगा। लोग सोचते हैं हम कुछ भगवान का, हमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, भगवान ही देखे सुने। अरे तुम्हारा भी कर्तव्य है, भगवान की कृपा भी बरसती है, कृपा तो बरस रही है, पर इसके ऊपर ऐसा उल्टे हाथ में बरसेगी कृपा। कहते हैं कृपा हो जाए, अरे कर्तव्य का कटोरा ऐसे बनाओ, अपना कर्तव्य थोड़ा ऐसे हो जाए, यूं हाथ हुआ तो कृपा का जल बरसने लगेगा और तुम्हारे अंदर रुकने लगेगा। और अगर उल्टा हुआ तो कितना भी पानी गिर जाएगा। उल्टा घड़ा रखा है, उल्टे घड़े पे पानी कितना भी गिर जाएगा, रुकेगा नहीं। सीधा करो। तो रोज अपना नियम से हर घर में जो है, जैसे बताया कि अगर कोई कमरा नहीं है तो एक अलमारी बना लो। तो भगवत चिंतन की क्रिया तुम्हारे अंदर अनवरत चले, ऐसा एक सुपंथ, एक ऐसी जीवन की व्यवस्था बना लो। अपने को संकीर्ण मत समझो, कहे जो है भगवान संसार में सब अपने ही है, सबके अंदर आप ही तो हो। जहां तक कि ब्रह्मांड, जहां तक कि बुद्धि जा सकती है, उसका बोध केवल आत्मा के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त। पहले भगवान को नाम पकड़ लिया, उनका स्वरूप पकड़ लिया गुरुद्वार से प्रवेश करके, और फिर उसके बाद तुम्हारी बुद्धि जितनी व्यापकता वाली होगी तो तुम जीवन की संकीर्णताओं से, मनोरोगों से मुक्त होते जाते हो। और आज से सभी लोग हम आशा करते हैं जितने हो, अपने जीवन को बिल्कुल दिव्य बना लो, नित्य नूतन परमात्मा के स्मरण करके और नित्य नवीन रहोगे। नहीं तो कोई ये ना कह पाए कि हम बहुत परेशान हैं। ये परेशानियां, कोई कहता है कोई धन के लिए अगर मान लो कर रहा है, कहीं आता तो है और पर रुकता नहीं है। अरे भाई धन आता ही खर्च होने के लिए, नहीं तो जिसके पास अरब भी हो गया, खरब भी हो गया, तो वो होड़ तो उस स्तर से करने लगेगा। यार हमारे पास एक ही खरब है, ससुर दो खरब नहीं है, फलाने के पास 10 खरब है। इसका कोई अगर संतोष है, शुचिता होगी तो संतोष भी होगा। पांच नियमों में पहला है शुचिता। परमात्मा का पवित्र नाम अगर चल रहा है तुम्हारे अंदर तो तुम संतोष वृत्ति वाले अपने आप हो जाओ। और जो जीवन व्यवस्थाएं हैं उसके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन सा निवारण हो, क्या ग्रहण हो, इसके लिए भगवान फिर व्यवस्थापक के रूप में खड़े हो जाते हैं। भगवान स्वयं व्यवस्थापक बनते हैं। नहीं तो अपना दिमाग आदमी व्यवस्थाओं में उलझाए रखता है, भगवान उसके योगक्षेम का स्वयं भार लेकर के और स्वयं उसके व्यवस्थापक बनते हैं। करके तो देख, अब कोई क्या बकबक कर रहा है, लोग ने तो अगल बगल की बातों में उलझ जाते हैं। उलझने का काम नहीं है एक अच्छे साधक के लिए, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। भगवान आपका नाम ही लिया उसने, आपके पवित्र नाम के अतिरिक्त तो उसने कुछ नहीं किया। ये तो लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, कहीं कुछ शब्द रचनाओं में जीव उलझ जाता है। तो साधक को होना चाहिए यस्मान्नो द्विस्ते लोको लोकान्नो द्विस्ते चाहिए। न किसी को हम अपनी वाणी से किसी को उद्विग्न करें, न कोई किसी की वाणी से हम उद्विग्न हो। आप उद्विग्न क्यों नहीं होंगे, जब आप किसी के शब्दों को सुनेंगे तो उसका प्रभाव कुछ न कुछ। तो ये सब जितने लोग कह रहे हैं ओम के अतिरिक्त कोई वाणी होती नहीं, परमात्मा का पवित्र नाम ओम है और ओम का ही विस्फोट बहुत से शब्द बन गए और परमात्मा ही सभी शब्दों में, सभी शब्दों का पहला अर्थ परमात्मा होता है और बाद में दूसरे अर्थ रूढ़ हो गए, और वो भी किसी एक भाषा में, सब में नहीं। किसी ने उल्लू कह दिया तो हिंदी में उल्लू है, उसका उल्लू का मतलब है कोई चिड़िया या कोई मूर्खता, उसका मतलब दूसरी भाषा में उल्लू तो है नहीं।
नहीं तो अंग्रेजी में उल्लू के लिए दूसरा शब्द है। हाँ ठीक बता रहा है, तेरे अंदर है। याद है कि वो इस समय लोगों को एक नशा चढ़ा हुआ है अंग्रेजी भाषा की स्कूल में पढ़ाने का। हमारे देवरी में कई विद्यालय खुल गए हैं, गांव-गांव अंग्रेजी स्कूल खुलते जा रहे हैं। उन स्कूलों में कहा जाता है देखो बिल्कुल मुंह से अगर बोलो तो हिंदी में ना बोलना, केवल अंग्रेजी में बोलना। कई लड़के ऐसे आए तो कहने लगी कि वो उनको 8वीं में हो गए, 10वीं पास हो गए, उनको अभी कुछ नहीं आ रहा है और वो पढ़ रहे हैं कई सालों से अंग्रेजी स्कूल में। उनको सख्त निर्देश है बोलो तो अंग्रेजी में बोलो। अब वो सोचो अभी अंग्रेजी उस शब्द रचना जान नहीं पाए और कहें अंग्रेजी में, और केवल लेक्चर सुनो और अगर पूछना है तो अंग्रेजी में पूछो। कई अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, गधा के गधा भरे हुए हैं, कुछ नहीं आ रहा उन्हें। और इनका कहें यार हमारा मोड़ा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा। विद्यारंभ की बात आज वसंत पंचमी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बालक को शुरुआती ज्ञान तो हिंदी के ही स्कूल में होना चाहिए, अच्छा हिंदी स्कूल हो, हिंदी माध्यम से मातृभाषा में पढ़ाया हुआ याद रहता है। और नहीं तो जो उसके ऊपर बोझ आ जाता है, एक ये तो है ही है कि मोड़ा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा हो तो एक कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि हमारा लड़का स्वामी जी पढ़ा ही नहीं रहो। हमने कहा है, बच्चे से पूछा क्या है, हमने कहा भाई तुमने कहाँ पढ़ाते हो, कहा फलाने अंग्रेजी स्कूल में कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। हमने कहा फिर घर में जब बच्चा आता है तो पूछते हो, कहीं जब हम खुद ही नहीं जानते तो हम कहाँ पूछे। कहे भाई वो वहां पढ़ाओ जो तुम पूछ भी सको हिंदी में। कहीं अपनों मोड़ा बिल्कुल टाप ही टाप अंग्रेजी में स्कूल में, अच्छी स्कूल में हमने डरवा था। अरे उसको लिखवा देने से क्या होगा भाई, उसको समझी में नहीं आ रहा है कुछ। अभी हमने उल्लू कहा तो एक लड़का आउल बोला, हमने कहा हाँ अंग्रेजी में कहते तो हैं। तो हमें याद आया कि बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो बहुत से लोग मूर्खता में तुम्हारे यहाँ के भी पढ़ा रहे होंगे, उनसे पूछताछ करो। बच्चों से रोज घर में कोई हो तो थोड़ा पढ़ो, वो पढ़ रहा है और उससे रोज पूछो आज क्या पढ़ाया। अब भले चाहे तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ो, कुछ तो बताएगा। नहीं तो हिंदी स्कूल में डालो। हमारे देवरी का एक लड़का जो है राष्ट्रीय स्तर पे IAS की परीक्षा दिया था और 307वां उसका स्थान था। पूरे देवरी सरस्वती शिशु मंदिर का वो विद्यार्थी था, प्रणव जो है, और वो हिंदी स्कूल का पढ़ा हुआ था। और हम जब से हमारी जानकारी है, इस शरीर को भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने का अवसर हुआ, पर हमने देखा इंग्लिश स्कूल का कोई भी लड़का निकला नहीं था। वो सब आवारा हो जाते हैं 10वीं के बाद, सामान्य थे। अंग्रेजी स्कूल में डालने का मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, बच्चे के ऊपर डबल लोड देना। वो लोग कहें अपना मोड़ा जो है भैया आप दागी कहन लगो, यही में खुश। कहीं ये कहा है, कहे एलिफेंट, बहुत खुश। हाथी नहीं कह रहा, एलिफेंट। हाँ मोड़ा अपनों का टाप ही टाप चलने लगो। अरे भाई बुद्धि नहीं तेज हो जाएगी भाषा बदल जाने से। एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है हमारे समाज में कि मोड़ा अंग्रेजी में पढ़ने लगे तो टाप ही टाप चले उसकी बुद्धि। अरे भाई विद्यारंभ ओम से कराओ। आज से जो भी लोग हैं आज ही जाना अपने घरों में बच्चे से ओम लिखवाना, उसकी जीभ में ओम लिख देना। एक पतली काड़ी से नहीं कि कड़ी कड़ी को तुलसी की तोड़ के और उसकी जीभ में गच्च कर दो, हल्की पतली नरम काड़ी लेके, और अपने सिर मुंह में भी लिख सकते हो। तो भाषा अपनी मातृभाषा में ही पढ़ा हुआ याद रहता है। वो बच्चा जो फिर बाद में इंग्लिश की कोचिंग किया 6 महीना, तो इंग्लिश का अच्छा उसको जो है वो हो गया।
और फिर वही लड़का जो है अपने आपको बता रहे हैं, जो लोग सोचते हो कि मोड़ा आगे की पढ़ाई में कमजोर हो जाए, वो पढ़ाई में कमजोर नहीं हुआ। 307वीं पोजीशन उसकी पूरे भारत में थी। नहीं तो लोग कहते हैं कि हिंदी में पढ़े तो मोरा कलेक्टर न बन जाए यार, कलेक्टर बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। बच्चों को हिंदी माध्यम में ही पढ़ाओ, शुरुआत में एकदम अंग्रेजी मत उसको घुसेड़ दो। विद्यारंभ का प्रसंग का दिन है आज, तो इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि पढ़ाई शुरुआत अगर कराना है तो अच्छे हिंदी माध्यम के स्कूल में कराओ। अगर लड़का तेज होगा तो तेज होगा, नहीं होगा तो अंग्रेजी स्कूल में 10 पास हो गए और पता लगाओ उन्हें कच्चू नहीं आ रहा, धीरज से आ रहा हो और 10 पास हो गए तो करिए अच्छा। तो हम आज का दिन जो है ये वसंत पंचमी का है, तो आज से लोग शुभ संकल्प लें कि जो अभी तक हो चुका बस अंत। और अब हमको जो है आज से परमात्मा का पवित्र अपने हृदय रूपी पार्टी में, हे लखू सर सीधे बैठ, तिरछा काहे बैठ रहा था रे लखू सर, जो हो चुका वो हो चुका, बस अंत हो चुका, समस्याओं का समाधान निकल आया है। सत्संग सुनने का मतलब यही है, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहां जस पाई, सो जानऊ सत्संग प्रभाऊ लोकों। इस लोक में और बाहर कोई और परलोक में कोई और उपाय है ही नहीं सत्संग। और सत्य का संग कब होगा, जब सत्य नाम लोगे। और सत्य नाम जो है लोग सोचते हैं सत्य नाम का जो नाम होता है वो सत्य, ऐसा कुछ नहीं है। ओम नाम ही सत्य नाम है, जीव लगा लेने के बाद कोई दूसरा नाम निकलता ही नहीं। इसी सत्य नाम को जो है तुम लोगों को जीवन में उतारना है। और अगर इसको उतार लिए, गोस्वामी जी ने भी रामायण की शुरुआत काहे से की। पहला वर्ण क्या है आप लोगों को बताइए, वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम। नहीं तो कुछ लोगों को हो जाता है रामायण में तो ओम ओम आया है, शंकर जी की वंदना में रुद्राष्टक में, पर गोस्वामी जी ने रामायण की शुरुआत में वो लिखा और अंत में भी वो लिखा। शुरुआत और अंत वो से हुआ, वो की उत्पत्ति ऊधन अधन ऊ तो ओ होता है, पर गोस्वामी ने छिपा के लिखा। पूरे मानस को जो मानस चक चाहिए, अगर मानस जानना चाहते हो तो मानसिक दृष्टि रखो। तो ऊधन अ से वो बनता है, ऊधन अ, ऊ पहले हो अगर और बाद में अ आ जाए तो ओ हो जाएगा। अधन ऊ से ओ और ऊधन अ से वो। गोस्वामी ने वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसानाम छंद समापी मंगला नाम से करता रहू वंदे वाणी विनायक, वो से शुरुआत की। उन्होंने बताया मंगला नाम से करता रहो वंदे वाणी विनायक। अब वाणी को अगर विशेष नेतागिरी देना हो, नहीं तो अब खुजली मचने वाली है। बताते हैं कि जो है पंचायतों में जो है ये भूत लगने वाला है बड़ी जल्दी, हर पंचायत में। और लोगों के दिमाग जो है सिर फिर जाएंगे, तो सिर फिरे लोगों की कमी नहीं होगी। वो खुजली हो रही होगी तो खुजाहट अपनी मचाने लगेंगे। पर अगर सभी वाणियों को अगर विराम देना चाहते हो और अपनी वाणी को विशेष नेतृत्व देना चाहते हो तो मंगला नाम से करता रहो वंदे वाणी विनायको। वाणी को विशेष नायकत्व नेतृत्व देना चाहते हो तो कैसे दोगे?
वर्णानाम सभी वर्णों में कोई भी शब्द उठ रहे हो, कोई भी वर्ण, उनके बहुत से अर्थ, बहुत से रस और बहुत से छंद बन जाते हैं। उन सारे छंदों को कल्याण में बना लो, मंगला नाम से करता लो। कब मंगलमय का करता होगा वो? जब वंदे वाणी विनायको, वंदनीय है उसकी वाणी जिसको विशेष नेतृत्व मिल गया। अब विशेष नेतृत्व कब मिलता है? आपको बताइए कि वाणी को नेतृत्व मिलता है जब सभी वर्ण ओम से बने हो, ओम में मिल जाते हैं। वाणी को नेतृत्व देने के लिए जीभ को दबा दो तो मंगला नाम से करता रहो, मंगल के कल्याण के कर्ता हो जाओगे। और वंदे वाणी, वंदनीय वो वाणी हो जाती है जिसको विशेष नेतृत्व मिल गया। सारे दुनिया के प्रमाण यही बता रहे हैं कि संसार जो है ये आया है और गया है, इतिहास यही बता रहा है, और केवल उसमें एक सत्य स्वरूप परमात्मा की सत्ता ही शेष है। परमात्मा के उस पवित्र नाम को अगर स्मरण रखोगे तो रामायण का सार पा जाओगे। रामायण में गोस्वामी जी ने मानस में शुरू में ओ उल्टा करके ओ लिखा, ओम। जैसे उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते मैंने सब कुछ नाशवान है, सब कुछ नाशवान है, इसका जाप करते करते उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भय भगवत स्वरूप हो गए वो। उल्टा नाम माने भगवान का नाम एक लोक प्रचलित कि सब में वो आत्मा राम रम रहे हैं, तो राम का उल्टा। मरा माने परिवर्तनशील। मरा का मतलब परिवर्तनशील, सब कुछ ना परिवर्तन हो रहा है हर क्षण जन्म के साथ। चाहे वो एक लड़का एक दिन कभी आया था, कहने लगा कि मैं अपनी प्रेमिका को नहीं जानता वो कहाँ रहती है, पर मैं उसी के लिए जो है कविता लिखता हूँ। एक लड़का आया था एक दिन, हमने कहा तुझे अपनी प्रेमिका का पता है? तुम्हारी ही नहीं, सारे जीव मात्र की प्रेमिका का हम बता सकते हैं नाम। जिस दिन जन्म हुआ शरीर का, उसके साथ वो मृत्यु रूपी प्रेमिका उसके साथ लग गई, और जब तक ये जीवन रहेगा वो प्रेमिका उससे प्रेम करती रहे। हर क्षण जीवन का, आयु का हर क्षण के साथ शरण हो रहा है कि नहीं, मृत्यु खा रही है कि नहीं। तो कौन सी प्रेमिका हुई? मृत्यु। बड़ी दब के बोल रहा है। तो सब अपनी प्रेमिका को याद रखिए। सबके शरीर का हर क्षण अच्छे ढंग से उपभोग कर रही है वो। एक दिन पुराना हुआ तो एक क्षण बीत गया तो एक क्षण का उपयोग कर लिया उसने, और जब तक ये जीवन चलेगा तब तक मृत्यु रूपी प्रेमिका हर एक के जीवन का उपयोग करती रहेगी। तो कहने लगे हाँ अब पता लगा। फिर वो एक लड़का आता जाता है, तो हमने कहा कि तुम नहीं जानते हो तो आज तुम्हारा परिचय उस प्रेमिका से कराए दे रहे हैं। हाँ हो गया था यार। अच्छा, तो सब लोग जो है जानो कि शरीर नाशवान है, इसमें अविनाशी केवल एक आत्मा है। उस अविनाशी आत्मा का अनुभव ओम नाम से कर सकते हो। आज वो सरस्वती का दिन है जिस दिन तुम्हारे स्वर में वो आसित हो जाए, बैठ जाए। तो इसी शुभ संकल्प के साथ आज का दिन वसंत पंचमी से चालू करो कि अब हम ओम नाम को नहीं भूलेंगे, ओम को श्रवण करते रहेंगे। और परमात्मा का पवित्र नाम केवल एक है, और उसी नाम से हमारा सतोपंथ चालू होता है। सत्य मार्ग पर यही सत्संग है। 24 घंटे सत्संग चलता रहे। तुम्हारे अंदर ओम का जितना जाप करोगे तो सरस्वती देवी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगी और वसंत पंचमी बनी रहेगी। अब हो गया अव्यवस्थाओं का अंत। अव्यवस्था केवल हमारे भगवान हमारी पकड़ेंगे। इसी शुभ कामना के साथ बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। हाँ कुछ दब के बोले हो, थोड़ा और उजागर होके बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। हाँ पीछे वाले माइक थोड़ा कम खुल पाए, फिर एक बार जोर लगाओ।